उड़ीसा की, आधुनिक उड़ीसा की परिचय सम्राट खारवेल से होती है। मैं जब आधुनिक उड़ीसा कहता हूं, पिछले 2,500-3 हजार साल की कहानी में आपके सामने रखना चाहता हूं। कलिंग युद्ध उड़ीसा के बारे में परिचय के साथ जुड़ा हुआ है। कलिंग युद्ध में दो घटना हुआ था। मगध की सम्राट अशोका कलिंग के ऊपर आक्रमण किए थे दो कारण से। लोक कथा में यह हमको परिचय मिलता है, आक्रमण किए थे हाथी के लिए। आज बीते दिन के हाथी आज की राफेल के समान है। उन दिनों में राजाओं के पास हाथी जितना होता था, सैन्य शक्ति उतना बड़ा माना जाता था। उड़ीसा की इलाका से हाथी मगध को जाता था। उड़ीसा की नागरिकों ने, उड़ीसा के उस समाज ने हाथी लेन देन में विवाद हुई। मगध के साथ कुछ मूल्य में आनाकानी हुई होगी, हाथी देने में हमारे हाथी की सप्लाई चेन बंद हो गई। दूसरी लड़ाई हुई थी तारीफ को लेके। आज भी हम 2025 में तारीफ को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मगध की नौ वाणिज्य, मगध की मैरीटाइम ट्रेड उड़ीसा से ही होता था। जो आज पारादीप है, आज जो धामरा है, जो गोपालपुर पोर्ट है या सुवर्णरेखा पोर्ट, ये सब इलाका से ही दुनिया को वाणिज्य जाते थे व्यवसाय करने के लिए। तारीफ की झगड़ा हुई थी। हाथी और तारीफ की झगड़े में मगध की लड़ाई हुई। यह कहा जाता है कि सम्राट अशोका वहां चंडाशोक से धर्माशोक बने। यह इतिहास में कहीं नहीं लिखा है कि अशोक कलिंगों को जय किए। यह कहा गया है कि 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई, सैनिकों की। 1.5 लाख लोग बंदी हुए। सौरभ जी गवेषणा की, रिसर्च की विषय है। मैं बहुत साहित्य पढ़ता हूं, कहीं नहीं लिखा है कि अशोक का जय हुए। अशोका धर्माशोक हुए, मन परिवर्तन किए, बुद्ध के शरण में गए। बुद्धिज्म उड़ीसा से ही दुनिया में गया है। भारत के विचार करके उड़ीसा से ही बुद्धिज्म दुनिया में गया। पूरा साउथ ईस्ट एशिया से लेके यूरोप तक जो आज बुद्धिज्म पहुंचा, उसकी जाने की रूट विश्व में उड़ीसा ही था। आंध्र और उड़ीसा माने जो हल्दिया मिदनापुर जिले से लेके विशाखापट्टनम के उपांत तक, ये जो कलिंग की उस समय की इलाका था, उस इलाका से ही बुद्धिज्म बाहर किया। लेकिन आज भी उड़ीसा में उस समय में राजा कौन थे? उस समय राजा नहीं थे, या अनंत बर्मन राजा थे, इस प्रकार के कुछ साहित्य में मिलता है। ये भी रिसर्च के विषय अरविंद जी, संग्राम जी, आप जैसे मित्रों की दायित्व है कि भाई इसमें राजा, जो लोक कथा का विश्वासी अनुमान है, वहां एक सामूहिक नेतृत्व था, यानी गणतंत्र था। 3000 साल पहले मेरे वहां गणतंत्र था। मैं 1 लाख लोगों की बलिदान दिया, लेकिन युद्ध छोड़ा नहीं। मैं 1.5 लाख लोगों की मेरे समाज में बंदी हुई, तब भी मेरे समाज लड़ते रहा। और मेरे समाज पराजय हुआ कोई प्रमाण नहीं है। पराजय होता तो शायद मैं 50,000 में भी पराजय हो जाता, छोड़ देता। जिसकी पुनर्निर्माण उड़ीसा के किया सम्राट खारवेल ने। गंगा से गोदावरी तक साम्राज्य बनाया। कम से कम आप 6 लोग इसके बारे में अच्छे 6 स्टोरी लिखो। मैं गलत हूं ये मेरे को प्रमाणित करो कि शायद धर्मेंद्र प्रधान की उक्ति में शायद ये संशोधन की आवश्यकता है। सौरभ जी, मैं उसको मंजूर करता हूं। लेकिन उड़ीसा के बारे में राष्ट्रीय राजधानी में जातीय पर्सपेक्टिव में चर्चा हो, तब जाके हम सब उड़िया लोग उसको ऐसे, मेरा भूमिका क्या है? आप सब आजकल चैट जीपीटी या एआई यूज करते हो कि नहीं करते हो? जितने उड़िया लोग हैं, सबकी दायित्व है रोज कम से कम 4 आपके मन में जो प्रश्न आता है उड़ीसा के बारे में। अभी सांत्वना जी कह रहे थे कि चैट जीपीटी से भी हम, एआई से भी हम थ्रेटेंड है। मैं सांत्वना जी, मैं बहुत सोच के कह रहा हूं, मेरे को कभी ये एआई डराता नहीं। वेस्टर्न डर रहे हैं एआई को लेके। उनको लग रहा है कि हमारे नौकरी चला जाएगा, वो एक शेर है, शायद हमको खाएगा। मेरे को पूरा विश्वास है भारतीय लोग उस शेर को सवार करेंगे, हम उस पर बैठेंगे। फिर एआई फाइनली, एआई अंततः एआई किसकी उत्तर देता है? बड़ा बिग डाटा एनालिटिक्स करता है, लेकिन किसकी डाटा करता है? जो है उसी का तो करता है ना। हम डाटा बनाने वाले लोग हैं। मनुष्य डाटा बनाता है, उस डाटा को एआई बिग एनालिटिक्स करके आपको स्थापित करता है। इसलिए आप उड़िया लोग एआई को डेली पूछो, कपिलेंद्र देव कौन थे? भक्त सालवेग कौन था? चांदीपुर में क्या हो रहा है? आज देवमाली में बढ़िया टूरिस्ट पॉइंट है कि नहीं है? देवरीगढ़ में क्या है? भितरकनिका में क्या है?
ऑलिव रिडल क्या कर, अभी का विषय में कह रहा हूं, सिर्फ इतिहास से नहीं होगा। आज उड़ीसा की योगदान, भारत की अगर बिजली चलती है तो उड़ीसा की कोयले से चलती है। उसको पूछो आईआई को, हमारी डाटा प्रॉम्प्टिंग करोगे तो टोकन बन के वो अपना रिपोजिटरी में रहेगा, तब उड़ीसा की ब्रांड डेवलप होगा। हमें उड़ीसा के ब्रांड को डेवलप करनी है, हमें उड़ीसा को भारत की चित्र में, विश्व के चित्र में लाना है। इसलिए मेरे भी एक भूमिका है। मैं रामचंद्र जैसे व्यक्तित्व से प्रेरित होता हूं। एक रामचंद्र ने हम सबको इकट्ठा करके आज इतने महानुभवों को अवार्ड दिया, इतने महानुभवों को अतिथि करके बुलाया। हम एक व्यक्ति चाहे तो पंगु लंघे ते गिरी, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। हम सब पंगु नहीं है, हम सब अपने मानसिक पंगुत्व से निकल के हम अपने अपने हिस्से की करें, हमारी समाज, हमारी देश, हमारा सभ्यता को आगे बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।